हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये वीडियो देखो फिर बात करते हैं। अगला ये सवाल ये मेरे को क्वेश्चन याद अच्छा नहीं है, था। इसमें क्या करना है। ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था इसमें, बट हो गया था फिर। 0.66 आंसर आया था काफी कैलकुलेशन के बाद। इसमें पता है मैंने एकदम बेसिक से ड्राइव कर दिया था। इसका भी एक मैं डायरेक्ट सा एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जो मैंने यूज किया था एग्जाम में हाँ, कि जो डेल्टा टी होता है दैट इज डेल्टा टी नॉट, समझ जाना यार ये जीरो है, इनटू ई की पावर नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन, या मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया था, मैं तो ड्राइव कर दिया था। बढ़िया, कुछ काफी टाइम आई लग थिंक गया मुझे इसमें। ई की पावर -1 अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ दिस वन एंड ओके, हीट यस यस कैपेसिटी यस, सही है हाँ। तो आपने वीडियो देखा है ना। तो यही क्वेश्चन था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर चुका हूँ मैं कि इसको प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि मैं ये वीडियो लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी हाल में ही शुभम ने इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था जो अपना AR1 था 2026 में। तो उसने डिस्कस किया और इसमें एक फॉर्मूला डिस्कस किया है उसने जो अभी आपने देखा। उस फॉर्मूले में थोड़ी बात करते हो, फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या है फॉर्मूला, वो कुछ नया नहीं फॉर्मूला नहीं है वो, ठीक है। बट वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप लगा पाते हैं कि नहीं, और पहले देखा है कि आपने नहीं, वो फॉर्मूला वो मैटर करता है। हालांकि आपने देखा कि ये मैटर नहीं करता कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे हमारे AR2 जो थे उन्होंने बताया। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला है क्या। एक्चुअली क्या है कि फॉर्मूला जो शुभम ने लिखा था उसमें थोड़ी गलती है ना। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, मैं एक्चुअल फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या है ना। और वो कहाँ से आया मैं भी वो भी डिस्कस करता हूँ। देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। एक्चुअल फॉर्मूला है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट e⁻के 1/C1 प्लस 1/C2 इंटू टी। ठीक है, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कभी देखा तो है नहीं, है ना ऐसा। कब अभी देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला देखा है तभी हो पाएगा, क्वेश्चन तो कैसे भी हो जाएगा। ठीक है ना। और एग्ज़ाम के टाइम पे दिमाग ऐसा काम करे कि ये फॉर्मूला दिमाग में क्लिक हो जाए, और पहले से पढ़ा हुआ ज़रूरी है, नहीं तो फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होगा, सवाल तो होंगे, है ना। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है थर्मो का तो सवाल तो होंगे। ठीक है, बट मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है, चलो देखो पहले, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला कब लगाया जाता है। पहले सवाल में क्या है कि सवाल में दो कंटेनर आपके दिए हुए हैं। ठीक है सर, थर्मली कंडक्टिंग है बट इमूवेबल पार्टीशन है, जो P1 है इमूवेबल है। ठीक है, मूव नहीं कर रहा। एंड फिल मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड P2, ये P2 जो है मूव कर सकता है, थर्मली इंसुलेटेड है। ठीक है, ये इंसुलेटेड है और कंडक्टिंग है। ठीक है, द पार्टीशन P1 विथ कंडक्टिविटी K, इसी कंडक्टिविटी K है और एरिया हुआ है, और वेट जो है वो x दी हुई है, जो x दिख रहा है आपको। डिवाइड द कंटेनर 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, S1 और S2 में, जो दिख रहा है, ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन मोनोटोमिक गैस। द पिस्टन P2 मूव्स फ्रीली सच दैट द गैस इन S2 इज ऑलवेज एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये सब कंडीशन है। और निश्चित द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द S1 और S2 डेल्टा टी नोट, दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा टी नोट टेम्परेचर डिफरेंस है। तो बताना कि द टाइम इट टेक्स फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस टू बिकम डेल्टा टी नोट, जब ये डेल्टा टी नोट हो जाएगा, टी नोट बाई 2 हो जाएगा, तो बताओ कितना टाइम लगेगा इसको होने में। और ये हमें बताना है, क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, क्वेश्चन से क्लियर है ना। और मैंने इसका लॉन्ग सोल्यूशन जो है, मतलब प्रॉपर जो सोल्यूशन होता है, जो जिस तरीके से जनरली अप्रोच किया जाता है, वो मैंने पहले ही डाल चुका है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस पर। देखो कब लगाना होता है ये फॉर्मूला और कैसे आता है मैं वो भी बताता हूँ, और कब लगाना होता है वो भी बताता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर सपोज दो बॉडीज है, यहाँ पर ये दो बॉडीज है। ठीक है, ओके, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का T2 है। तो डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये डिफाइन होना चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, एक का टेम्परेचर T1 होना चाहिए, एक बॉडी का, एक बॉडी में पकड़ लो इसको, और एक का दूसरा बॉडी पकड़ लो T2, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सपोज कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऑफकोर्स यहाँ हो रहा है हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान समझना, dQ/dt हम लिख सकते हैं अपन क्या, K T1 माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है। ठीक है, चलो बढ़िया है सर, ओके। अब देखो यहाँ पर तो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ देखना, इसके लिए लिख सकते हैं कि dQ1 इज इक्वल टू C1 dt1, है ना, पहली बॉडी के लिए। ये बॉडी पकड़ लिया इसको, इसके लिए लिखा मैंने। तो सिंस की हीट लूज कर रहा है ना, हीट लूज कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि C1 dt1 बाई dt इज इक्वल टू K T1 माइनस T2, है ना। ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया और ये आ गया अपना। ठीक है, ओके। उसी तरह बॉडी 2 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, dQT इक्वल टू C2 dt d2। ठीक है, C1 C2 पता है आपको, है ना, हीट कैपेसिटी है। ठीक है, दोनों की अलग अलग बॉडी की। तो C2 इक्वल टू C2
टू इक्वल अपॉन डी टी इक्वल टू के टी वन माइनस टी टू। ठीक है सर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है। अब देखो डेल्टा टी जो है वो क्या है, टी वन माइनस टी टू। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड को, तो डी डेल्टा टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी टी वन अपॉन डी टी माइनस डी टी टू अपॉन डी टी आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको पुट करते हैं ऊपर इक्वेशन में। ठीक है, तो ऊपर इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि डी डेल्टा टी, फाइनली हम जो मैं लिख रहा हूँ है ना, फाइनल लिख रहा हूँ मैं, माइनस के क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 इंटू डेल्टा टी। ये आएगा जो डेल्टा टी बाई टी का जो वैल्यू है ना, ये हमने, ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे। बेसिकली क्या क्या बता देता हूँ, डी टी वन को यहाँ रख दिया मैंने और डी टी टू को जो वैल्यू है ना, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये फाइनली हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये पता भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, समझना यहाँ पर है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, डी डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी को नीचे ले आते हैं, तो डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के है ना 1/C1 प्लस 1/C2 और डी टी को ऊपर फेंक देते हैं। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल है, अपने को मिल जाएगा लॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के 1/C1 प्लस 1/C2 है ना, टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब एट टी इक्वल टू 0 है ना, टाइम अगर 0 पुट कर दें यहाँ पर तो सीधी सी बात है, मुझे मिल जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट है ना, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा सी, बेसिकली यहाँ से सी पुट करेंगे तो सी आ जाएगा एल एन लॉन डेल्टा टी नॉट। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ तो यहाँ मैं डेल्टा टी का डेल्टा टी नॉट रख दूँ तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, टी की वैल्यू क्या रखनी है, 0। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो टी की वैल्यू 0 रख दी मैंने, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट हो जाएगा, वो मैंने रख दिया। तो यहाँ पर आ गया क्या, सी इक्वल टू लॉन डेल्टा टी नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, टी नॉट जो है वो क्या है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम 0। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो हमें डेल्टा टी जो मिलेगा, डेल्टा टी जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा डेल्टा टी नॉट। ठीक है, समझना, डेल्टा टी नॉट अगर मैं लॉन को उधर फेंक दूँ तो यह जाएगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के अपॉन 1/C1 प्लस C2, ये आएगा। क्लियर है, क्या क्या मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, लॉन को इधर ले आया तो ये फाइनली इक्वेशन आ गया। बस यही फॉर्मूला यूज किया है शुभम ने। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप पहली बार नहीं देखते हो, आप कहाँ देखते हो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा रिलेट करना। ठीक है, ये आप फॉर्मूला कहाँ देखते हो, ये फॉर्मूला बहुत जगह देखते हो फिजिक्स में। जैसे कि सबसे पहले आप कैपेसिटर में जाओ, तो कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग याद है। ठीक है, इसको मैं अगर फॉर्मूले को ऐसे लिख दूँ, डेल्टा टी, दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, इसको मैं अगर मैं डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, अब याद आ रहा है आपको। ठीक है, तो कैपेसिटर में ऐसा पढ़ते हैं चार्जिंग में। ठीक है, बस वहाँ पर चार्ज का क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है, चार्ज होता है वहाँ पर बेसिकली। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर है और ये डेल्टा है ना, डेल्टा क्यू नॉट है ना, ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चार्जिंग में पढ़ते हो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में पढ़ते हो आप लोग है ना। टाउ वहाँ पर भले ही आरसी होता है, यहाँ टाउ ये है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो टाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टाउ है अपना, ये अपना टाउ है ना, यहाँ पर जो टाउ है ये हो जाएगा अपना 1/K 1/C1 प्लस 1/C2, ये अपना टाउ है। ठीक है, जबकि वहाँ क्या होता था कैपेसिटर में, आरसी। आरएल सर्किट में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो वही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला को पुट करके ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और देखना कि बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान से, तो फॉर्मूला अपना था जो आया अभी, डेल्टा टी इक्वल टू टी नॉट ई टू द पावर माइनस के ए अपॉन एक्स 1/C1 प्लस 1/C2 इंटू टी। ठीक है, ये आया है ना, ये तुम्हारा के, ये जो के है वो के अपॉन एक्स है ना, ये तो पता ही हमें। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर C1 इक्वल टू CV, पहले वॉल्यूम कांस्टेंट था क्वेश्चन में तो 3R/2 हो जाएगा। दूसरे वाले में प्रेशर कांस्टेंट था तो वहाँ हो जाएगा 5R/2। ठीक है, ये सब तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, वहाँ पर मैं निकालता हूँ 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2/3R प्लस 2/5R इज इक्वल टू 16/5R आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ से मैं पुट करता हूँ डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई टू द पावर माइनस 16KA अपॉन 15R एक्स टी। सही है सर। तो अब बोला है कि डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा टी बाई नॉट बाई 2 हो गया है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा टी नॉट ई टू द पावर माइनस। अब देखो, अब जो प्रोसेस है, अब वही प्रोसेस है, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये प्रोसेस तो फॉलो करना है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा लॉन, तो लॉन आ जाएगा इधर, और लॉन 2 सॉरी लॉन लॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लॉन 2, क्योंकि माइनस है ना, तो लॉन 2 16 KA/15 RXT। तो यहाँ से t आ जाएगा अपना कितना 15 RX/16 KA लॉन 2। सो लॉन 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है एक्चुअली, लॉन 2 की वैल्यू जो है 0.7 दी हुई है, तो अपन ये रख देंगे अपन आराम से। तो अगर रखेंगे तो t = 15/16 है ना 0.7 XR/KA। डेट वेल को सॉल्व करोगे तो मैं बताता हूँ 0.656 XR/KA आएगा। तो अपना जो आंसर है अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर XR/KA के टर्म में, और यह n बताना है, तो n अपना कितना आ रहा है, n अपना आ रहा है 0.656, मतलब 0.66 के आसपास, ठीक है। और अपना एक्चुअल आंसर भी जो है वो 0.66 के आसपास ही है। एक रेंज दिया था जे एडवांस ने, रेंज तो अभी नहीं मुझे ध्यान में, लेकिन हाँ 0.66 आता है। तो मैं बात कर रहा था कि देखो ये जो सवाल है और ये सब अप्रोच है, ये ऐसे क्लिक नहीं करता। अगर आपने पहले किया हुआ है तो भी क्लिक करेगा, ठीक है। और आपने देखा कि रैंक 2 ने ऐसा नहीं किया था, रैंक 2 ने इसको बेसिकली बेसिक अप्रोच से किया था, ठीक है। तो क्लिक जैसे करता, अगर आपने पहले किया है, ये मत सोचना कि उसने बहुत कोई भयंकर चीज़ कर ली है, ठीक है। उसने पहले पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, इसलिए कर लिया, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आपने भी देखे होंगे, शायद रैंक 1 ने नहीं देखा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कोई बोले कि रैंक 1 बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो ऐसा नहीं है ना, उसने मेहनत की है ऑफ कोर्स, तो उस कारण से आया है, ठीक है। तो अपने आप को कम नहीं आंकना है, मैंने कहने का मतलब ये अपना कम नहीं आंकना है, अपना मेहनत पे विश्वास रखना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आया, अब सीख गए, तो अब आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे किसी और क्वेश्चन में, कुछ और कोई आपसे सीखेगा, ठीक है। यही तो चलते रहता है नियम, ठीक है। चलो तो ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आई होप। थैंक यू सो मच।